नमस्ते दोस्तों, मैं आपका लेखक नवल किशोर फिर से एक नई कविता के साथ आया हूँ। वह कविता है जगत और भगत। वो जगत जिनमें हम जन्म लिए हैं और वो भगत जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, उन्हीं का कविता है। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी एक माँ सरस्वती की वंदना शुरू करना चाहता हूँ। वंदना बहुत ही अच्छी वंदना है, जरा गौर से सुनिएगा। हे माँ शारदे हंसवाहिनी, हे माँ शारदे हंसवाहिनी, विद्यावाहिनी सुन लो माँ विनती हमारी, सुन लो माँ विनती हमारी, बुद्धि विद्या से भर दो माँ, कर दो हमारी मनोकामना पूरी। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी एक माँ सरस्वती वंदना था। अब मैं अपने बुक का माध्यम से जगत और भगत का कविता सुनाऊंगा। वो जगत जिनमें हमने जन्म लिया है और वो भगत जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, उनका बहुत ही योगदान रहा हमारा देश को आजाद कराने में, उन्हीं का कविता है। तो जरा गौर से सुनिएगा ये कविता। यह है हमारा जगत, यह है हमारा जगत जिनमें जन्म लिया था हमारा वीर भगत। यह है हमारा जगत जिनमें जन्म लिया था हमारा वीर भगत। आज़ादी के लिए लगाया नारा गली गली, आज़ादी के लिए नारा लगाए गली गली, एक दिन दुश्मनों ने चढ़ा दी सूली। यह है हमारा जगत जिनमें जन्म लिया था हमारा वीर भगत। आज़ादी के लिए नारा लगाया गली गली, एक दिन दुश्मनों ने चढ़ा दी सूली, एक दिन दुश्मनों ने चढ़ा दी सूली। वीर भगत का था जुनून, वीर भगत का था जुनून, तोड़ दिया था ब्रिटिश का कानून। वीर भगत का था जुनून, तोड़ दिया था ब्रिटिश का कानून। ब्रिटिश देख रहा था ख्वाब, ब्रिटिश देख रहा था ख्वाब, वीर भगत देते थे अपना हिंदुस्तानी जवाब। भारत और भगत का था रिश्ता, भारत और भगत का था रिश्ता, इसलिए वीर भगत को कहता था परिश्ता। भारत और भगत का था रिश्ता, इसलिए वीर भगत को कहता था परिश्ता। यह कभी डर न की बेईमानों से, यह कभी डर न की बेईमानों से, ये जरूरत पड़े तो टकरा जाते थे पहाड़ों से और जरूरत पड़े तो टकरा जाता चट्टानों से। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी एक माँ सरस्वती की वंदना था और एक छोटा सा कविता था जो हमने आप लोग को सुनाया। अब मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वीर भगत का कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि मैं आप लोग के बीच फिर से एक नई कविता के साथ आऊँगा। इतना कहकर मैं अपनी कविता को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।